friend, in this video we will learn about custom annotations and how we can process it by using the concept of AOP. तो यहाँ पे मैंने कस्टम एनोटेशंस एक ऑलरेडी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक पैकेज क्रिएट करूँगा। तो उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस यूज़ केस में हम कस्टम एनोटेशंस को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक मेथड लेवल कस्टम एनोटेशंस बनाएंगे जो कि मेथड के आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट करेगा। यहाँ पर मैं एक पैकेज क्रिएट करता हूँ, वैलिडेट, और इस पैकेज के अंदर मैं क्रिएट करूँगा कस्टम एनोटेशंस को। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर एनोटेशन सॉरी, एंड यहाँ पर मैं एनोटेशन का नाम दूँगा वैलिडेट एंड fields. Okay, so this annotations is created now. अब इस annotations को मुझे कॉन्फ़िगर करना है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मेंशन करूँगा रिटेंशन पॉलिसी विल इन्फॉर्म अस कि यह एनोटेशंस किस लेवल पर जाके अप्लाई होगा। तो बहुत सारे टाइप्स के रिटेंशन पॉलिसीज रहते हैं। तो रिटेंशन पॉलिसी यू कैन सी क्लास लेवल रिटेंशन पॉलिसी, रन टाइम सोर्स, राइट। तो हम इस एनोटेशंस का यूज़ रन टाइम पर करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर रिटेंशन पॉलिसी क्या दे दी है, रन टाइम। ओके, सेकंड हमें यहाँ पे टारगेट स्पेसिफाई करना रहता है। तो टारगेट जो रहता है एलिमेंट टाइप, वो हमें बताता है कि किस लेवल पे जाके एनोटेशंस को आप यूज़ कर सकते हो। आप मेथड को फील्ड पर यूज़ कर सकते हो, या मेथड को आप मेथड लेवल पे यूज़ कर सकते हो, या मेथड को आप क्लास लेवल पर यूज़ कर सकते हो। तो आपने देखा होगा जनरली स्प्रिंग बूट में बहुत सारे एनोटेशंस हैं, जैसे कि रेस्ट कंट्रोलर एक क्लास लेवल एनोटेशंस है, जैसे @bean एक मेथड लेवल एनोटेशन है, जैसे कि @autovoid एक फील्ड लेवल है। यहाँ पे हम टारगेट देने वाले हैं मेथड लेवल। ओके, बहुत सारे टाइप्स के हैं एलिमेंट टाइप, यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर यूज केस। तो यहाँ पर हम मेथड लेवल एनोटेशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे टारगेट टाइप दिया है मेथड लेवल। तो यहाँ पर अपना एनोटेशंस क्रिएट हो चुका। इस एनोटेशंस को AOP का यूज़ करके प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करनी रहेगी। हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं प्रोसेस, और हम यहाँ पे वैलिडेट मैंडेटरी फील्ड। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये क्लास क्रिएट कर रखा है। और स्टार्टिंग में बताया है कि हम यहाँ पे AOP कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे एनोटेशंस को प्रोसेस करने के लिए। तो हमें यहाँ पे एस्पेक्ट बनाना रहेगा। तो दिस क्लास विल वर्क एज एन एस्पेक्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे एस्पेक्ट यूज़ करूँगा, दिस इज फ्रॉम द AOP। और यहाँ पे मैं एक और एनोटेशन यूज़ करूँगा कंपोनेंट, ताकि यह स्प्रिंग कंटेनर से इनिशियलाइज हो जाए। दैट इज़ फाइन, राइट। अब अगर आप AOP के कॉन्सेप्ट के बारे में अवेयर नहीं है, तो यू कैन रीड द कॉन्सेप्ट ऑफ AOP। तो AOP में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं अराउंड एडवाइस। तो यहाँ पे हम अराउंड एडवाइस यूज़ करेंगे, राइट। अराउंड एडवाइस जनरली यूज़ होती है मेथड लेवल पर, जब भी हम मेथड्स को कॉल करते हैं, राइट। तो अराउंड एडवाइस में मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ एनोटेशन। तो ये अराउंड एडवाइस में मैं क्या पास करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं जॉइन पॉइंट। तो जॉइन पॉइंट में क्या दे दूंगा अपना, यहाँ पे मेरे को लिखना है एनोटेशन। ओके, और इसके ब्रैकेट में पास कर दूंगा मैं अपनी इस एनोटेशंस का नाम। तो जब भी यह एनोटेशंस जहाँ भी इन्वोक होगी, तो ये एडवाइस कॉल होगी, राइट। ये एडवाइस कॉल होगी अराउंड एडवाइस। तो यहाँ पे मैं मेथड दे देता हूँ, जैसे लाइक मैं दे देता हूँ पब्लिक वाइड, रिटर्न टाइप भी दे सकती हो तुम्हें जो भी देना हो, राइट। और वैलिडेट मैंने उसका नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता होगा कंसेप्ट, दिस इज द एस्पेक्ट, मतलब इस क्लास को एज एन एस्पेक्ट ट्रीट किया जाएगा। यह है अराउंड एडवाइस। जब भी ये एनोटेशंस जहाँ पर अप्लाई होगी, ये पॉइंट ये रहेगा आपका जॉइन पॉइंट। तो इस जॉइन पॉइंट पर ये इन्वोक हो जाएगी, राइट। तो आपका जॉइन पॉइंट ये हो जाएगा, मतलब ये एनोटेशंस आपका एक जॉइन पॉइंट हो जाएगा। अब जॉइन पॉइंट हो गया, अब हमें क्या चाहिए, जॉइन पॉइंट के बाद क्या होता है कट पॉइंट। कट पॉइंट क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन देता है जिस पॉइंट पर उसको ज्वाइन किया है। तो हम यहाँ पे कट पॉइंट को यूज़ करेंगे, राइट। तो फाइनल, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा
प्रोसीडिंग जॉइन पॉइंट। ओके, तो जब ये प्रोसेस हो रहा है राइट, तो यहाँ पे मैंने प्रोसीडिंग जॉइन पॉइंट, अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैंने आर्ग्यूज प्रिंट कर दिया। ओके, तो मैं इस जॉइन पॉइंट से क्या निकालने वाला हूँ, आर्ग्यूमेंट्स। ओके, गेट आर्ग्यूज। अभी मैंने ये एनोटेशंस बना लिया है, अब मैं इस एनोटेशंस को अप्लाई करूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैं एक पैकेज बना लेता हूँ, रिकॉर्ड। ओके, रिकॉर्ड्स, यहाँ पर मैं एक और लेयर बना लेता हूँ, कंट्रोलर, यहाँ पर मैं एक और लेयर बना लेता हूँ, सर्विस। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप एक्सेप्ट करूँगा एज एन पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़र। यूज़र रिकॉर्ड, यहाँ पे मेरे को सिलेक्ट करना रहेगा रिकॉर्ड टाइप, अगर आप रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे मैं दूंगा नेम एंड स्ट्रिंग फोन। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 ही फील्ड रखी फिलहाल, और यहाँ पे मैं बना लूँगा सर्विस। तो मैं यहाँ पे सर्विस बनाऊँगा यूज़र सर्विस। यहाँ पर मैं एक मेथड बनाऊँगा वाइड सेव यूज़र, और यहाँ पे इज एन आर्गुमेंट पास करूँगा यूज़र रिकॉर्ड। ओके, और यहाँ पर मैं एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना लूँगा यूज़र सर्विस, और मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा यहाँ पे यूज़र्स को, और मैं ओवरराइड कर दूँगा मेथड्स को। ओके, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सर्विस कॉल। ओके, यहाँ पर मैं कंट्रोलर बनाऊँगा एक, तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ यूज़र। ओके, यहाँ पर मैं रेस्ट कंट्रोलर नोटेशन का यूज़ करूँगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज़ करूँगा। रिक्वेस्ट मैपिंग में सिंपल में पास कर देता हूँ पाथ टाइप इक्वल्स टू। ओके, यहाँ पर मैं एक पोस्ट मैपिंग बनाऊँगा, पोस्ट मैपिंग पब्लिक वाइड समथिंग लाइक दिस सेव यूज़र। ओके, यहाँ पर मैं पास करूँगा रिक्वेस्ट बॉडी एज एन यूज़र रिकॉर्ड। ओके, यहाँ पर मैं ऑटो ऐड कर लेता हूँ आई यूज़र सर्विस। ओके, मैं यहाँ से सिंपल कॉल कर देता हूँ डॉट सेव यूज़र, और यूज़र रिकॉर्ड को पास कर देता हूँ रिकॉर्ड। ओके, तो अभी फिर मैंने ये बना रखा है, यहाँ पे मैंने सर्विस एनोटेशंस का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर मैंने एक रेस्ट कंट्रोलर बनाया जो कि मैंने एक फॉर टेस्टिंग द एनोटेशंस मैंने एक पोस्ट एपीआई को एक्सपोज किया है, और यहाँ पे सिंपल मैंने सर्विस लेयर पे कॉल कराया है राइट। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। सो एप्लीकेशन सक्सेसफुली स्टार्टेड ऑन 8080 पोर्ट्स, नाउ आई विल टेस्ट इट फ्रॉम द पोस्टमैन। You can see 200 status code is okay. So and you can see service call, this output you can also got as we written here. Okay, now we will apply our annotation. तो annotations को apply करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोलर क्लास पे जाता हूँ, और कंट्रोलर क्लास पे मैंने ये सेव यूज़र्स कॉल किया है, इस रिकॉर्ड को मैं वैलिडेट करना चाहता हूँ राइट। ओके, तो सबसे पहले मैं इस मेथड पर जाऊँगा, यहाँ पर वो मैंने एनोटेशन अप्लाई करनी है ओनली, validate mandatory field. Okay, then
देन अपन को यहाँ पे और क्या करना रहता है, यहाँ पे भी इनेबल करना रहता है एस्पेक्ट को, इनेबल एक्सपेक्ट जे ऑटो प्रॉक्सी। इसको मैं रीरन करता हूँ। ओके, now I'll test it, okay, from the postman. Response code 1, that is okay. You can see we are getting the argument here, but we are not getting the this call. Okay, we are getting the argument but we are not getting the this call. So annotations will applying, और from where this printing the output, यहाँ से output को print कर रही है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कस्टमाइज कर देता हूँ कि भाई यहाँ पे डॉट लेंथ आ जाएगी, आर्गूमेंट की लेंथ कितनी है। ओके, सॉरी, गेट आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ, तो लेंथ बताएगा कि रिकॉर्ड हम एक आर्गूमेंट मेथड एक आर्गूमेंट पास करा तो एक होनी चाहिए। और सेकंड मैं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा प्रिंट करवा देता हूँ, इंट आई इक्वल्स टू 0 आई। सो यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक अरे में होल्ड करवा लेता हूँ ऑब्जेक्ट टाइप में, ताकि बार बार अपन को मेथड कॉल नहीं करना रहेगा। आर्ग्यूज राइट, ओके, देन आई कैन use this here and same this here as an R. Okay, restarted application again. Now I'll test it. Okay, I'm passing the argument name as an XYZ and something like phone number, and I'll press it. Okay, post it, and then you can see I'm getting the argument 1 and I'm also getting the user record name XYZ and phone number XYZ. So in this field, if you want to apply the any validations or anything, you can apply it accordingly. So from where you can apply from here. Okay, you get everything regarding this argument which you are passing as a method argument, and this is not up to specific user record, it can be for the other record. Okay, other record, user record, student record, any object if you want to apply, you can process it. Okay, second point, right, you are not getting the you just apply the annotations here, right, in this method, but you are not printing this because the call is not coming inside this method, right? So what we need to do, suppose everything goes good with your and processing your annotations, then you need to, what you need to do join point proceed, right? Means your join point is proceed, you have to handle the exceptions, right? I'll handle the two exceptions. Now I'll rerun it again. Yeah, application is started again on 808. Now I'll test it. Okay, you can see here you are getting the service call as well. So you just completed your processing. Okay, if you want to apply anything here, any logic or anything, you can apply it. So in the next video we'll learn about how we can validate the mandatory fields, and will create also the field level annotations. So for now I think you can learn it. Thank you for watching this video.